राधे राधे। जय श्री कृष्ण। साल में 24 और गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन तीसरे साल पुरुषोत्तम मास की 2 चौथ और आती है। तो पुरुषोत्तम मास की चौथ की कहानी। 2 माँ बेटे थे। माँ चौथ माता का व्रत करती थी और बेटा जंगल से लकड़ी काट के लेके आता था और शहर में बेच के आता था, उसी से उनका गुजारा होता था। एक दिन ताई चाचियों ने उसको लगा दिया कि तेरी माँ तो तू तो जंगल से लकड़ी काट के लेके आता है और तेरी माँ तो चूरमा बनाती है और खाती है। उसकी माँ चौथ का व्रत होता था तो 4 लड्डू चूरमे के बनाती थी, एक गौ माता का, एक अतकार का जो पंडित को देती थी, एक बेटे का और एक अपना। उस दिन जब ताई चाचियों ने उसको लगाया तो उसके बुद्धि फिर गई और जब वो घर आया तो उसने माँ से खाना मांगा तो माँ ने चूरमा दिया और वो ताई चाची का लगाया हुआ था और चूरमा देखा। अब उसको तो गुस्सा आ गया, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, जंगल से लकड़ी काट के लेके आता हूँ और तू तो चूरमा बनाती है और खाती है। माँ ने बहुत समझाया, बेटा मैं तेरे लिए करती हूँ, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि उसकी बुद्धि तो फिरी हुई थी। वो तो लगाया सिखाया हुआ था। वो घर से निकलने लगा माँ से लड़के तो माँ बोली कोई बात नहीं, तू जा रहा है तो पानी की घंटी और जौ के दाने ले जा, जहाँ संकट पड़े 2 दाने डाल दियो और गणेश जी महाराज को याद कर लियो। और वो वहाँ से चला। आगे नदी आई हुई थी बहुत ज़ोर से, उसने 2 दाने डाले। हे चौथ माता मेरी माँ मेरे जी के लिए करती थी तो नदी फाट के रास्ता दे दे तो जानूँ। अब नदी का बहाव कम हो गया और उसको रास्ता मिल गया। अब तो बड़ा पछता है, मेरी माँ तो मेरे जी के लिए करती थी, मैंने तो माँ से ऐसे झगड़ा किया। आगे गया तो शेर दहाड़ रहा था, उसने फिर 2 दाने डाले कि हे गणेश जी महाराज मेरी माँ मेरे लिए करती थी तो शेर की गऊ बन जाए तो जानूँ। शेर की गऊ बन गई। अब तो उसके पश्चाताप का कोई ठिकाना ही नहीं कि अब क्या करूँ, किस मुंह से वापस जाऊँ। इन ताई चाची के लगाने से मैंने माँ से लड़ाई कर ली, लेकिन अब क्या करूँ। आगे चला तो एक बुढ़िया माई पूड़े पोरी और रो रही। उसने कहा बुढ़िया माई क्या बात, शादी भी गमी भी, पूड़े भी बना रही हो और रो भी रही हो। तो बुढ़िया ने कहा भाई आज मेरे इस गांव में आवा जब पकता कुमार का, जब एक आदमी की बलि लगती है, आज उस कुमार के आवे के लिए मेरे बेटे की बारी आ गई। पर कोई बात नहीं, तू मुझे पेट भर के पूड़े खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि कौन किसी के बदले जाता है। बोली भाई कोई बात नहीं, तू भी पूड़े खा ले। तो उसको उसने तेल के बनाती बनाती घी के बनाती तेल के बनाने लग गई। उसने मन में सोचा बुढ़िया माई तो दोगा चित्ती वाली है, कोई बात नहीं, पेट भर के पूड़े खाए। सोने लगा तो बोला कि बुढ़िया माई मेरी ये धोती और लाठी ले, रात को जब राजा का बुलावा आए तो तू मुझे जगा दियो। आधी सी रात हुई, राजा का हलकारा है, बुढ़िया माई अपने बेटे को भेज। अब बुढ़िया माई ने सोचा पराए पूत को कैसे भेजूँ, वो भी मरने के लिए। आंधी कुंडे खड़खड़ाने लगी। वो बोला बुढ़िया माई क्या हुआ। बोले भाई आज राजा का हलकारा आ गया। कोई बात नहीं मैं जाऊँगा, ये लाठी और धोती मेरी संभाल के रखियो, मैं आ रहा हूँ। बुढ़िया माई ने सोचा वहाँ का गया, आज तक कोई नहीं आया, ये कहाँ से आएगा। चला गया, उसको आवे के बीच में बिठा दिया, चारों तरफ मटके जला दिए रख दिए और आग लगा दी। 3 दिन बाद बच्चे गेंद खेल रहे थे तो एक कंकड़ जाके लगी, टर्न देनी सी आवाज़ हुई। बच्चों ने भाग के कुमार को कहा कुमार तेरा आवा पक गया। कुमार राजा के पास गया। राजा बोला तीसरे दिन आवा पकेगा तो इतने आदमी मैं कहाँ से लाऊंगा। आवा तो जब पकता है जब एक आदमी की बलि लगती है। बोले कोई बात नहीं उतारो। उतारने लगे तो जब वो अंदर से बोला भाई धीरे धीरे। अब कुमार तो भाग खड़ा हुआ। बोले महाराज इतने जो मरे खपे थे आज वो सारे बोल पड़े। राजा बोला कोई बात नहीं मैं चलता हूँ। राजा गया, जाके बोले उतारो। उतारने लगे वो फिर अंदर से बोला भाई धीरे धीरे। तो राजा बोला कोई बात नहीं धीरे धीरे उतारो। धीरे धीरे उतारा तो वो अंदर बैठा। राजा ने तलवार खींच ली, तू कौन है, इस इतनी आग में कैसे बचा। आज तक कोई नहीं बचा, तो भूत है देते हैं। बोले न भूत न देते। बोले मेरी माँ गणेश चौथ के व्रत करती थी मेरे लिए,
तो उसी के प्रताप से मैं बचाऊँ। बोले गणेश जी महाराज में इतनी ताकत है? बोले हाँ, गणेश जी महाराज में इतनी ताकत है, मेरी माँ मेरे जी के लिए करती थी, आज गणेश जी ने मुझे बचाया। राजा ने ऊपर चढ़ के लफड़ा दिया, सब कोई गणेश चौथ का व्रत करियो। हे महाराज, जैसा उस बुढ़िया माई के बेटे की जान बचाई, ऐसी सबकी बचाई हो। अब राजा ने अपनी बड़ी लड़की कमारी थी, उससे शादी कर दी, खूब धन दौलत लाभ लश्कर नौकर चाकर दिए। एक दिन बोला बिजली चमक रही थी, बोली बिजली तो हमारे देश की तरफ चमक रही है। बोले तुम्हारे भी देश है? बोले मेरे भी देश है, मैं माँ से लड़के निकला था। तो बोले मैं तो ससुराल जाऊंगी, पिताजी से आज्ञा ले ले। पिताजी मैं ससुराल जाऊंगी, बेटा तू कहाँ जाएगी? बोले ये अपने माँ से लड़के निकले हुए हैं, इनके भी घर बार है, माँ है। बाप ने खूब धन दौलत लाभ लश्कर दे के विदा कर दिया। जब नगरी के किनारे पहुंचा तो ताई चाची भाग के आई, देखा ये तो उन्हीं का बेटा है। तो एक बोली मेरा, दूसरी बोली मेरा। एक बुढ़िया पड़ोसन थी, उसने उसकी माँ को जाके बोला जब तो ताई चाचियों ने तेरा बेटा ले लिया, फिर ले लेगी, जा देख तेरे बेटे को संभाल। बुढ़िया बोली मेरा बेटा तो मर खप गया होगा, अब कहाँ से आएगा? बोले तेरा ही बेटा, तू जाके देख। बुढ़िया माई ने जाके देखा, बुढ़िया माई बोली मेरा बेटा, ताई चाची बोली हमारा बेटा। राजा को बुलाओ, न्याय करो। राजा ने सबको एक एक लोहे की अंगी दी, जिसकी लोहे की अंगी में से दूध निकल के बेटे की मूँछ बीज जाए, बहू की चुनड़ बीज जाए, उसी के बेटे बहू। अब सब ने तो ऐसे ही पहन ली। बुढ़िया माई ने गणेश जी को मनाया दया, हे महाराज आज भी मेरा बेटा नहीं मिलेगा तो सृष्टि में आपको कोई भी नहीं मानेगा। मैंने बेटे के लिए ही व्रत करे थे, आपने मुझे बेटा दिया था, मेरे तो कोई औलाद भी नहीं थी, आपके व्रत के कारण निकल के गया। आज ये आया है व्रत के दिन, तो मेरा बेटा नहीं मिलेगा तो सृष्टि में कोई नहीं मानेगा। बुढ़िया माई ने लोहे की अंगी पहनी, बेटे के सामने गई तो दूध, लोहे की अंगी में से दूध निकल के बेटे की मूँछ बीज गई, बहू की चुनड़ी बीज गई। राजा बोला बुढ़िया माई क्या टाणे टुस्मन में करते? कोई टाणे टुस्मन नहीं करती, मेरे तो कोई औलाद नहीं थी, गणेश जी ने दी थी, और गणेश जी के व्रत के कारण ही निकल के गया था, आज वापस आया, आज मुझे गणेश जी ने मेरा बेटा वापस दिया। ऊपर चढ़ के लाफरा दिया, सब कोई गणेश चौथ के व्रत करियो। हे महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया सबको दिए, कहते सुनते हूँ, करा बढ़ते आपने सारे परिवार को दिया। छोटी सी गणेश जी की कहानी। एक और, मेंढक मेंढकी सरोवर के किनारे रहते, मेंढकी कहती जय गणेश काटो क्लेश, जय गणेश काटो क्लेश। मेंढक ने मारी कुट्टी, पराये पुरुष का नाम लेती है, तो मेरा नाम लिया कर गणेश जी को देंगे तो मेंढकी बोली महाराज गणेश जी को दें सदा सुख पाएंगे। एक जल्दबाजी घड़े में भर के लेके चूल्हे पे चढ़ा दिया, मेंढक की तरह गर्म पानी, मेंढकी की तरह ठंडा पानी। मेंढकी बजले क्या बजती, आज कष्ट काटे तो पूरी जिंदगी बजूंगा। बोली महाराज बोलो जय गणेश काटो क्लेश, जय गणेश काटो क्लेश। दो नाड़ियाँ लड़ते हैं, मटके के लात के मारी मटका टूट गया, मेंढक मेंढकी सरोवर के किनारे जाके बैठ गई। हे महाराज उनका कष्ट कटे सबका काटियो, कहते सुनते हूँ कारा बढ़ती। अर्घ देते समय बोलते हैं सोने की सांकड़ी जगमोतिया का हार, चौथ का व्रत न अर्घ देता जीवो पूत वीर बरतार। आग तले सासरा डाक तले पीर, पीर सासरा यूं बसे कीड़ी को सो नाड़। अगर चनन को दीवलो निर्मल मन की बात, मैं सुहागन जोध रही हो चौथ माता की रात। और 14 बार गिन लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करते हैं तो इसके सारे परोसे पंडितों को जाते हैं, इसमें सास ननद को नहीं दिया जाता। ऐसे तो हम व्रत चौथ का करते हैं तो सास को साड़ी देते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास के चौथ के व्रत के उद्यापन में पंडिताणी को ही साड़ी देते हैं, और परोसे भी पंडितों में ही जाते हैं, देवर जेठ में नहीं जाते। मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय गणेश काटो कलेश, माता पार्वती पिता महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।